Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So, in our previous tutorial, part number 6, 7 and 8, we have covered formatting of the visuals. And today is our Power BI tutorial part number 9. So, do you know when we add any numerical column in visual in the Power BI desktop, Power BI automatically makes it sum, average, mean, max, count only because of the summarization. So, in today's tutorial, we are going to cover how to configure the summarization both default and for any specific visual. So let's start. So in our previous tutorial, we have created this table visual with region name and sales volume. So now what I want to add an extra column to the current visual, same visual. अभी इसी visual के अंदर मुझे और एक कॉलम जो है वो ऐड करना है. अभी समझो मैं यहाँ से डायरेक्टली किसी चेक बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू ऐड एवरेज प्राइस. सो अगर मैं ये वाले चेक बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ तो क्या होगा, वो कॉलम के अंदर जो भी डेटा है वो कैनवस पर ऐड तो हो रहा है लेकिन वो सेम विजुअल के अंदर ऐड नहीं हुआ. वो क्या हुआ, उसकी रिगार्डिंग एक दूसरा विजुअल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो व्हाट शुड वी डू, अगर मुझे करंट विजुअल के अंदर ही नया डेटा ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विजुअल को सिलेक्ट करना पड़ेगा. नाउ विजुअल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये टेबल सिलेक्टेड है. ठीक है, ये टेबल में से डेटा हम लोगों ने यूज किया हुआ है टेबल विजुअल के अंदर. एट द सेम टाइम रीजन नेम एंड सेल्स वॉल्यूम, ये दो कॉलम के चेक बॉक्सेस भी सिलेक्टेड है. नाउ व्हाट आई वांट एवरेज प्राइस टू बी एडेड इन द सेम विजुअल. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ. सेकंड ऑप्शन क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ये वाला जो सिंबल है हमारा बिल्ड योर विजुअल का सिंबल, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग ऐड डेटा यहाँ से कर सकते हैं और फिर यहाँ से हम लोग कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन. एंड थर्ड ऑप्शन क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाले कॉलम को ड्रैग करके विजुअल के कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर दो. सो लाइक दिस वी कैन ऐड एनी न्यू डेटा इन अवर विजुअल. सो यहाँ देखो पहले दो कॉलम्स दिखाई दे रहे थे, अभी यहाँ पे तीन कॉलम्स जो है वो शो हो रहे हैं. नाउ अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉलम यूज किया है एवरेज प्राइस, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, सम ऑफ द एवरेज प्राइस. ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी रीजन नेम. ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए ना, मुझे यहाँ पे सम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एवरेज शो करना है, एवरेज ऑफ द एवरेज प्राइस. ठीक है, अभी के लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टेबल व्यू के अंदर जाते हैं सो किसी भी रीजन के लिए एवरेज प्राइस की जो भी वैल्यूज है उसका वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है. ठीक है, मुझे एडिशन नहीं चाहिए. जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा कोई एक रीजन नेम हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ हमारा ग्रेटर मैनचेस्टर. सो ग्रेटर मैनचेस्टर ये वाले रीजन के लिए एवरेज प्राइस, ये कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो वैल्यूज को वो क्या कर रहा है, एड अप कर रहा है. मुझे एडिशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसका एवरेज चाहिए. सो क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं पहले यहाँ से फिल्टर जो है ना वो क्लियर कर देती हूँ. सो गोइंग बैक टू द रिपोर्ट व्यू. नाउ यहाँ पे देखो ये जो हमारा सिंबल है बिल्ड योर विजुअल का, ठीक है, जस्ट क्लिक हियर. नाउ ये जो मेरा कॉलम है सम ऑफ द एवरेज प्राइस, ठीक है, इसके सामने एक एरो दिखता है हमें. ठीक है, जहां से हम लोग ओपन कर सकते हैं हमारे डेटा option. Now you can see here the field name of the field is sum of the average price and below that there is one more option summarization. So किसी भी नंबर फील्ड के लिए हम लोग क्या क्या समराइजेशन सेट कर सकते हैं. सो यहाँ देखो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. सम है, सम क्या करता है, सारे नंबर्स की एडिशन करता है. एवरेज, एवरेज क्या करता है, एडिशन डिवाइडेड बाय काउंट, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. अगर हम लोग मिनिमम ये वाला ऑप्शन सेट करेंगे तो वो कॉलम में से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, उसी की तरह से अगर मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है. ठीक है, काउंट, टोटल नंबर्स कितने प्रेजेंट है. काउंट डिस्टिंक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग कोई भी वैल्यू को एक ही बार काउंट करेंगे, रिपीटेड अगर कोई वैल्यू हो रही है तो उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे. इट मीन्स काउंट डिस्टिंक्ट. फिर है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरियंस है, ठीक है, मीडियन है. यहाँ से जो भी हमें समराइजेशन सेट करना है हम लोग कर सकते हैं. अगर मुझे कोई भी समराइजेशन सेट नहीं करना है, मतलब वो कॉलम में से ईच एंड एवरी वैल्यू अगर मुझे डिस्प्ले करानी है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डोंट समराइज. सो दीज आर द समराइजेशन ऑप्शन फॉर एनी पर्टिकुलर नंबर कॉलम. सो अभी के लिए हमें क्या चाहिए, मुझे सम नहीं चाहिए, सम की जगह पे मुझे चाहिए वहां पे एवरेज ऑफ द एवरेज प्राइस. सो फॉर नाउ जस्ट क्लिक हियर ऑन द एवरेज. नाउ सी द डिफरेंस. ठीक है, पहले यहाँ पे सम ऑफ द एवरेज प्राइस शो हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, एवरेज ऑफ द एवरेज प्राइस ऐसे शो हो रहा है. एट द सेम टाइम ये जो वैल्यूज है वो सारी चेंज हो गई. नाउ अभी देखो अगर सेम कॉलम कौन सा, एवरेज प्राइस, ये वाला कॉलम में फिर से इसी विजुअल के अंदर अगर ऐड कर देती हूँ तो क्या होता है.
सो मैं क्या करती हूँ, अगेन ये वाले कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ। सो एवरेज प्राइस वाला कॉलम तो ऐड हो गया, लेकिन उसके लिए समराइजेशन क्या शो हो रहा है, अभी सम शो हो रहा है। ऐसे क्यों हुआ? अभी तो हम लोगों ने समराइजेशन उसका चेंज किया था, हम लोगों ने चेंज करके सम से एवरेज किया था, लेकिन फिर से ये सम शो कर रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये वाले कॉलम के लिए जब हम लोगों ने समराइजेशन सेट किया था एज ए एवरेज, तो वो टेम्पररी था ये कॉलम के लिए ही, ये पर्टिकुलर विजुअल के लिए। ठीक है, अगर मुझे ये वाले कॉलम का भी समराइजेशन चेंज करना है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा ऑप्शन में जाके उसका एग्रीगेशन या फिर उसका समराइजेशन जो है वो एज पर द रिक्वायरमेंट सेट करना होगा। क्योंकि जो भी हम लोगों ने समराइजेशन यहां से सेट किया है, कहां से, बाय गोइंग इनटू द डेटा ऑप्शन, तो वो टेम्पररी होगा। सो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम का समराइजेशन परमानेंटली चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परमानेंटली चेंज करना मतलब क्या, कि एवरी टाइम जब भी मैं किसी विजुअल के अंदर ये वाला कॉलम ऐड करूंगी तो उसके लिए मुझे समराइजेशन एवरेज ही चाहिए, अगर ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। सो मुझे डेटा ऑप्शन में जाके बार बार वो चेंज ना करना पड़े। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ऊपर जो है वो कॉलम टूल्स ओपन होते हैं। कॉलम टूल्स के अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास समराइजेशन, दिस इज द डिफॉल्ट समराइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट समराइजेशन जो है वो सम सेट किया हुआ है। तो जब भी आप लोग वो कॉलम यूज कर रहे हो विजुअल के अंदर, ऑटोमेटिकली वो सम ही डिस्प्ले कर रहा है। सो मुझे सम नहीं चाहिए, एवरी टाइम इफ आई यूज द एवरेज प्राइस कॉलम आई वांट एवरेज। ना अभी यहाँ पे देखो, अभी यहां से हम लोगों ने क्या किया, वो कॉलम के लिए डिफॉल्ट समराइजेशन एवरेज सेट किया। ठीक है, सो इसके आगे क्या होगा, जब भी मैं किसी भी विजुअल के अंदर ये वाला कॉलम जो है वो यूज करूंगी तो उसका बाय डिफॉल्ट समराइजेशन क्या आएगा, एवरेज आएगा। फॉर एग्जांपल सी हियर। ठीक है, देखो कहीं पर भी देखो एवरेज ही शो हो रहा है। करंट विजुअल के अंदर ही ऐड करके देखते हैं हम लोग। अभी आपको ये भी लगता होगा कि यहाँ फिर सम क्यों शो हो रहा है, यहाँ पे एवरेज क्यों नहीं शो हुआ। ठीक है, ये वाला कॉलम हम लोगों ने वो डिफॉल्ट समराइजेशन सेट करने से पहले ही ऐड किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट सम आया। लेकिन इसके आगे जब भी हम लोग एवरेज प्राइस वाला कॉलम यूज करेंगे किसी भी विजुअल के अंदर, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, वो एवरेज ऑफ द एवरेज प्राइस ऐसे ही डिस्प्ले करेगा। लेट्स रिमूव इट। ठीक है, मैं यहां से ऐड कर देती हूँ। सो ऐड डेटा, आई वांट एवरेज प्राइस। नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग एवरेज ऑफ द एवरेज प्राइस। सो किसी भी कॉलम के लिए अगर हमें समराइजेशन सेट करना है तो उसके लिए हम लोग दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक तो टेम्पररी सेट करना है या फिर परमानेंटली उसका समराइजेशन जो है वो चेंज करना है। नाउ अभी यहाँ पे देखो मुझे ये बहुत सारे कॉलम्स हम लोगों ने ऐड किए, ये नहीं चाहिए, तो कोई भी कॉलम अगर मुझे रिमूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर विजुअल को सिलेक्ट करके ये चेक बॉक्सेस को डीसिलेक्ट कर दो, या फिर ये वाले ऑप्शन में जाके ये जो क्रॉस वाला सिंबल है उस पर क्लिक करोगे तो हमारा डेटा जो है वो विजुअल से रिमूव हो जाएगा। ओके, so this is all about the summarization. Okay, so we'll stop here. Stay tuned for the next tutorials and please go through the previous tutorial because each and every tutorial is the continuation from the